हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज एक करंट की इशू ले लेते हैं। कई बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमको नहीं पता होता कि इस इशू के बैक में क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आज मैं आपको ये टेलीकॉम कंपनीज़ की जो रेवेन्यू इशू चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो फाइनल हो चुकी है, उस पर आज फिर वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि हमारे ऊपर जो रेवेन्यू जो हमको देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो रिव्यू कर लिया जाए, उसे रिकैलकुलेट कर लिया जाए। मैथमेटिकल एरर है। तो उस विषय में आपको बताता हूँ कि कब से इशू शुरू हुई और इसके कोर में है क्या। इससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी और न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने में समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इशू ऑफ टेलीकॉम कंपनीज विद द इंडियन गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। इसे समझते हैं। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, खोल दिया गया। पहले तो सरकारी कंपनियां ही टेलीफोन व्यवस्था दिखा करती थी, लेकिन 1991 के बाद जब इकॉनमी ओपन हो जाती है, लिबरलाइज हो जाती है, तब प्राइवेट सेक्टर को भी आने दिया गया इस फील्ड में कि दे कैन ऑल्सो कम एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज। सो इन 1994 द टेलीकॉम सेक्टर वॉज लिबरलाइज्ड अंडर द नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, आफ्टर विच लाइसेंसेज वर गिवन टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन रिटर्न फॉर अ फिक्स लाइसेंस फ़ी। मतलब जब इन कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था कि आप ऑपरेट कर सकते हैं, तो एक फ़िक्स लाइसेंस आप फ़ी गवर्नमेंट को दे देंगे। आगे चल के इसमें चेंज हुआ, रिलीफ दे दी गई। ये जो फिक्स लाइसेंस फ़ी की जगह गवर्नमेंट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करती है कि हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ जाते हैं कि जो भी आप रेवेन्यू अर्न करेंगे उससे एक हिस्सा ले लेंगे, आपको भी लोड नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी पैसा मिल जाएगा। तो 1999 में जो फिक्स्ड फी मॉडल था, ये चेंज होकर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ जाता है। मतलब टेलीकॉम कंपनियां जो भी रेवेन्यू कमाती हैं, मतलब ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, कम बढ़ेगा तो कम मिलेगा, उससे कंपनी को भी नुकसान नहीं होगा। अब रेवेन्यू शेयरिंग ये है क्या, कैसे होती है? मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटिंग कंपनीज वर रिक्वायर्ड टू शेयर percentage of their adjusted gross revenue with the government as annual license fee and spectrum user charges। जितने भी आपके खर्चे हैं, रूटीन खर्चे निकाल कर आपका जो रेवेन्यू आया उससे रूटीन खर्चे निकाल दिए तो ग्रॉस एडजस्ट हो गया। जो रूटीन खर्चे निकालने के बाद उसमें से आपको दो फ्रंट पे देना पड़ेगा। एक तो लाइसेंस फी फ्रंट पर एनुअल होगी, और जो स्पेक्ट्रम यूज़ करेंगे आप उसके बेस पे आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल हुआ। लाइसेंस एग्रीमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड टेलीकॉम कंपनीज ने इसको डिफाइन भी कर लिया कि कैसे कैसे होगा। AGR इज देन कंप्यूटेड आफ्टर अलाउइंग फॉर सर्टेन डिडक्शंस स्पेल्ड आउट इन दिस एग्रीमेंट। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि इतनी डिडक्शंस करने के बाद इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। लाइसेंस फी पे आपको 8% पर एनम देना पड़ेगा, और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस पर आपको 3 से 5% ऑफ AGR रिस्पेक्टिवली देना पड़ेगा बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। 8% आप लाइसेंस फी पे दे दीजिए, 3 से 5% ऑफ जो AGR है वो इस पे दे दीजिए। अब ये इनके बीच में फैसला हो गया, एग्रीमेंट हो गया। लेकिन डिस्प्यूट अराइज हो गई दोनों के बीच में। डिस्प्यूट अरोज बिटवीन DOT एंड दिस ऑपरेटर्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ AGR। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा अब ये रेवेन्यू शेयर तो हम कर लेंगे, लेकिन अब ये जो रेवेन्यू शेयर कौन सा होगा? शेयर सिर्फ वो होगा जो आपकी कोर सर्विसेज से आपने अर्न किया है, या जो ओवरऑल रेवेन्यू अर्न किया है एज ए कंपनी उस पर होगा। यहाँ प्रॉब्लम हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा, सरकार ने कहा AGR इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यूज़, मतलब जितने रेवेन्यूज़ हैं आपके वो सब इसमें इंक्लूड होंगे फ्रॉम बोथ टेलीकॉम एंड नॉन टेलीकॉम एरियाज। मतलब जो आपका कोर एरिया है टेलीफोनी प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ अगर आप रेंट से कुछ कमा रहे हैं, डिविडेंड से कुछ कमा रहे हैं, इंटरेस्ट से कुछ कमा रहे हैं, फिक्स एसेट को बेच रहे हैं उससे कुछ कमा रहे हैं, वो भी टेलीकॉम बिजनेस की वजह से तो हुआ। तो उसमें भी जो शेयर करेंगे उस अमाउंट, टोटल अमाउंट को लेके शेयर करेंगे। सिर्फ टेलीफोनी से जो पैसा कमा रहे हैं वो शेयरेबल नहीं है। टोटल रेवेन्यू यू अर्न आउट ऑफ टेलीकॉम बिजनेस प्लस नॉन टेलीकॉम बिजनेस। टेलीकॉम कंपनी ने कहा AGR शुड कंप्राइज जस्ट द रेवेन्यू एक्रूड फ्रॉम कोर सर्विसेज। हम जो टेलीफोनी का काम करते हैं उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वही शेयरेबल है, नॉट डिविडेंड, इंटरेस्ट इन इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स। इसके अलावा हम अगर कुछ अपने एसेट्स बेच देते हैं, डिविडेंड अर्न कर रहे हैं
या हम कुछ और पैसा अर्न कर रहे हैं, उससे आपको शेयर नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है कि आप टेलीफोन कंपनी हैं, आप जो भी बिजनेस करते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ टेलीकॉम, तो आपका जितना रेवेन्यू अर्न करेंगे वेदर इट इज़ फ्रॉम प्रोवाइडिंग टेलीफोनी और नॉन टेलीफोनी, आपको देना पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। ये जब बहस शुरू हो गई दोनों ग्रुप्स में, तब फिर 2005 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये चैलेंज कर दिया, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो डेफिनेशन है, इसको चैलेंज कर दिया TDSAT में, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ पे चैलेंज कर दिया और ट्रिब्यूनल ने टेलीकॉम कंपनीज के फेवर में फैसला दे दिया कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूड्स ऑल रिसीट्स, जितना पैसा कंपनी कमाती है वो सारी रिसीट्स इसमें होंगी एक्सेप्ट कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर सोर्सेज सच एज रेंट, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड मिसलेनियस इनकम। मतलब जो नॉन टेलीकॉम इनकम है उससे आपको कोई पैसा शेयरेबल नहीं होगा, सिर्फ जो टेलीकोर आपकी जो एरिया है उससे ही शेयर होगा। मतलब टेलीकॉम कंपनी जो अपना व्यू पॉइंट दे रही थी वही व्यू पॉइंट एपीलेट ट्रिब्यूनल ने ओके कर दिया। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो TDSAT का ऑर्डर था इसको कैंसिल कर दिया और AGR की डेफिनेशन वही मानी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने दी थी कि आपको पूरा का पूरा रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो ओवररूल कर दिया। अक्टूबर 1929 SC अपहोल्ड्स द डॉट्स डेफिनेशन ऑफ AGR, जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वो ओके होगी एंड द टॉप कोर्ट हैड गिवन 3 months टाइम, 3 महीने का समय दिया कंपनियों को कि आप पैसा जमा कर दीजिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगा दी कि आप इसको रिव्यू करिए और टेलीकॉम और जो 3 महीने का समय था वो मिस कर जाते हैं, रिव्यू पिटीशन लगा देते हैं। जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट अनाउंसेस दैट देयर कैन बी एन एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूज दैट द AGR कैलकुलेशन इज फाइनल। कोई एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूज नहीं होगा, जो कैलकुलेशन हो चुकी है 1.5 लाख करोड़ की वो फाइनल है, कन्फर्मिंग डॉट डिमांड्स ऑफ 1.56 लाख करोड़। जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग फाइनल कर दिया, यही फाइनल है और सितंबर में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट अनाउंसेस दैट द टेलीकॉम कंपनीज वुड हैव टू पे द AGR ड्यूज विद इन 10 years। एकदम लोड ना आ जाए तो 10 साल में स्टैगर्ड वे में आप इसे पे कर सकते हैं। तो एनुअल 10% इंस्टॉलमेंट बना दी गई है जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी। 2031 तक आप दे सकते हैं। 10% की इंस्टॉलमेंट बनवा लें और सरकार को आप इस तरीके से पैसा देते जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में कह दिया। जनवरी 2021 में एयरटेल ने एप्लीकेशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट सीकिंग ए मॉडिफिकेशन ऑफ द AGR ड्यूज। द एप्लीकेशन सीक्स करेक्शन ऑफ अरिथमेटिक एरर। उनका कहना था कि आपने जो कैलकुलेट किया है वो गलत है, हम ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको आप रिकैलकुलेट करिए। दे वांटेड टू रिवाइज द कैलकुलेशन, बट उन्होंने कहा नहीं, एरर है, एरर के बेस पे उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में बात पड़ी रही। जुलाई 2019 में उन्होंने वोडाफोन ने एयरटेल को जोड़ लिया। दो एप्लीकेशन होगी। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स जजमेंट ऑन द मैटर एंड सीक सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस कि वो इस पे क्या कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 20 साल में हो सकता है, बट फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट 20 साल का समय देना चाहती थी, लेकिन फिर जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला दिया। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस द एप्लीकेशंस फाइल्ड बाय टेलीकॉम मेजर्स इंक्लूडिंग वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल अगेंस्ट एलेज्ड एरर इन द कैलकुलेशन इन द फिगर ऑफ AGR। जो आप फाइनल किया जाता है, जो हो चुका है वही फाइनल है। अब इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह रिकैलकुलेशन नहीं होगी, कोई मैथमेटिकल एरर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो तय हो चुका है वो आपको देना पड़ेगा। आज वोडाफोन ने फिर एप्लीकेशन लगाई कि इसको अरिथमेटिकल एरर है, इसे कैलकुलेट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये डिमांड बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, आप चाहते हैं कि रिकैलकुलेट हो, और जबकि ऐसा कोई एरर इसमें जान नहीं पड़ता है। इसलिए कोई एप्लीकेशन जो पहले का फैसला है वही इंटैक्ट है, स्टैंड करता है। इसमें कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को इससे बहुत सारा रेवेन्यू मिलना है और गवर्नमेंट के बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। The definition of AGR has been such a contentious issue because it has
huge financial implications for both telcos and government. The revenue shared by the telcos with the government goes into CFI. ये जो पैसा शेयर करेंगे ये भारत का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंड है उसमें पैसा जाएगा. That the telecom operators owe to the government about 92,000 crore as back charges, interest and penalties on license fee alone. 92,000 करोड़ तो लाइसेंस फी पर ही है और फिर स्पेक्ट्रम यूज़र चार्जेस अलग हो जाता है. तो ये ह्यूज अमाउंट है जो गवर्नमेंट को मिल जाएगा. तो बहुत सारी इकोनॉमी की इश्यूज़ इसमें हैंडल हो सकती हैं. While the government has been deprived of extra revenue, the financial implications for the telecom companies will also be bad, who now have to cough up overdue amounts piled up for years are also serious. टेलीफोनी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिजिटल रिवॉल्यूशन भारत में चल रहा है और इकॉनमी का बहुत बड़ा निर्भरता इस टेलीकॉम सर्विस पे है. अगर कंपनियों पे भार आएगा, एकदम भार आएगा, तो इसका असर अर्थव्यवस्था पे भी पड़ सकता है. इसलिए स्टैगर्ड वे में आपको पैसा देना पड़ेगा. गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ताकि उन पे भार भी ना आए और गवर्नमेंट को भी पूरा रेवेन्यू मिल जाए. सो द फाइनल थिंग इज़ दिस कि वो जो 1.5 लाख करोड़ सेटल हुआ है और जितने कैलकुलेशंस हो चुकी हैं वो सारी की सारी फाइनल हैं. उसमें कोई चेंज नहीं होना. इसकी कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट कह चुका है. वोडाफोन ने भी जो आज कहा वो भी कैंसिल डिसमिस कर दिया गया. सो दिस इज़ द AGR इशूज़. मतलब टेलीकॉम कंपनीज़ जो टेलीकॉम से कमाती हैं, नॉन टेलीकॉम एरिया से कमाती हैं, वो भी आपको शेयर करना पड़ेगा एज लाइसेंस फी एनुअल बेसिस पे और स्पेक्ट्रम यूज़र चार्जेस. So this is the issue of AGR of telecom companies with the union government. Thanks a lot.